नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक बड़े नेता के घर में लव जिहाद हुआ है। अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक उसी पर चर्चा के लिए है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल रायपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हो रही है और इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान भी आया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी की इस बैठक पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी के एक बड़े नेता के घर में लव जिहाद हुआ है और अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक उसी पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के लड़की का लव जिहाद हो गया है, उसके बारे में कुछ चर्चा होगी शायद। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोला है बीजेपी की इस बड़ी बैठक पर। दरअसल रायपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हो रही है और इसी पर यह रिएक्शन सीएम भूपेश बघेल का। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, ये वाकई में केवल सियासी हमला है या कुछ जो बात कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल कोई आधार भी है उसमें? देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जाहिर तौर पर अगर मुख्यमंत्री कोई बयान दे रहे हैं तो बेआधार तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको दूसरी तरीके से देखिए कि कल जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक है और लगातार हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी जो है वह लगातार बदल रही है। और पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री का भी बयान आया था कि किसी भी तरह से जो है अल्पसंख्यकों को लेकर बयान देने से पहले जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो संभले। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लव जिहाद को लेकर खासतौर पे बीजेपी लगातार सियासत करती रही है और इस पर जो है वो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रही है। अब इसी पर जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की जो राष्ट्रीय बैठक है उस पर सवाल किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक बड़े नेता के घर में लव जिहाद हुआ है और उसी पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। जाहिर तौर पर एक बड़ा तंज था और आधार जो है वो खुद मुख्यमंत्री जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में जब कुछ चर्चाएं होती है, अभी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जो बयान आया है, इस बयान पर देखना होगा कि बीजेपी का क्या रिएक्शन है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये जो बैठक है वो बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि उस पर बीजेपी के एक जो बड़े नेता हैं उनके घर में जो लव जिहाद हुआ है उस पर चर्चा की जा सके। जी बिल्कुल ममता, अब इंतजार रहेगा बीजेपी की रिएक्शन का इस पूरे मसले पर रहेगा। हमारे साथ आगे भी आपसे बात करेंगे। और एक और बड़ी खबर है रायपुर से, बजट पर केंद्र के आम बजट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है, आंकड़ों पर नजर डालिए तो पता चल जाएगा, अमृत काल में देश में कथित ऐतिहासिक विकास का दावा असत्य है। वास्तविकता यह है कि यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर एनडीए के विगत 9 साल के कार्यकाल की तुलना में अधिक रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट को लेकर भी निशाना साधा है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, वृद्धि को लेकर, आर्थिक वृद्धि को लेकर छत्तीसगढ़ तो आगे अमूमन रहा ही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपीए सरकार का भी दावा कर रहे हैं कि भाई ज्यादा वृद्धि दर थी एनडीए के मुकाबले। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा है और उन्होंने कहा कि जिस चीज को कल जब बजट पेश हुआ उसको अमृतकाल बताया जा रहा है। आप देखिए, यूपीए के समय और अभी के समय में कंपैरिजन करिए और अभी जो स्थिति है अगर हम बात करें, उन्होंने लिखा है कि वास्तविकता यह है कि यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर एनडीए के विगत जो 9 साल की जो वृद्धि दर है उसकी तुलना में काफ़ी अधिक रही है। तो जाहिर तौर पर अगर आप अभी जो आपका डेटा है उसे अमृतकाल बताते रहे हैं तो यूपीए का तो उससे ज़्यादा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? तो जाहिर तौर पर वो भी अमृतकाल रहा है, जिसको लेकर आप पूरे समय कांग्रेस को कोसते रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिसको लेकर आप कोसते रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकाल इस तरीके का रहा, लेकिन आप खुद अपने उसमें मानते हैं जब अपनी जीडीपी को आपकी दर को
को जो अब आप बता रहे हैं कि ये अमृतकाल है और इससे कहीं ज्यादा जीडीपी की दर जो है वो कांग्रेस के समय में रही है, तो जाहिर तौर पर वो भी अमृतकाल है और अमृतकाल रहा है और अमृतकाल से ऊपर रहा है। तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? तो उन्होंने यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है और हमेशा वो भ्रम फैलाने की स्थिति रही है और झूठ बोलती रही है। पिछले जो यूपीए का जो कार्यकाल है जाहिर तौर पर वो सराहना के लायक था, अगर बीजेपी अपने इस कार्यकाल की सराहना कर रही है जीडीपी की दर को लेकर, लेकिन वो झूठ बोलती रही है। और अब अगर हम बात करें जी बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है और अब देखना जरूर होगा कि इस पर बीजेपी क्या कहती है। शुक्रिया ममता आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। दंतेवाड़ा में एनआईए कोर्ट पहुंचे आईएएस एलेक्स पॉल मेनन खुद के अपहरण मामले में बतौर गवाह पेश हुए हैं और पूर्व कलेक्टर एलेक्स मेनन ने आरोपी नक्सलियों को पहचानने से इनकार किया है। 21 अप्रैल 2012 को सुकमा जिले से कलेक्टर मेनन का अपहरण हुआ था। अपहरण के दौरान नक्सलियों ने 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या भी की थी। अभियुक्त हेमला भीमा उर्फ किशन को पहचानने से एलेक्स पॉल मेनन ने इनकार किया है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर दंतेवाड़ा से। दरअसल दंतेवाड़ा में एनआईए कोर्ट पहुंचे हैं एलेक्स पॉल मेनन, लेकिन जो उन्हें अपहरण करने के आरोपी हैं नक्सली, उन्हें पहचानने से पूर्व कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन ने इनकार कर दिया है। आपको याद दिला दें कि 21 अप्रैल 2012 को सुकमा जिले से कलेक्टर रहने के दौरान एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण किया गया था और उनके साथ अपहरण के दौरान 2 नक्सलियों की हत्या भी नक्सलियों ने कर दी थी। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में अभियुक्त हेमला भीमा उर्फ किशन, जिसे एलेक्स पॉल मेनन ने पहचानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, एनआईए के कोर्ट में पहुंचे थे। एलेक्स पॉल मेनन 2012 में इनका नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। काफी मशक्कतों के बाद नक्सलियों ने इन्हें रिहा किया था। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। युगल, ये नया मोड़ है इस पूरे मामले में। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। कलेक्टर का अपहरण होता है, छोड़ भी दिया जाता है, 2 सुरक्षा कर्मियों की जान भी गई थी इसमें, अब इनकार कर रहे हैं पहचानने से। क्या और जानकारी आई अभी तक? जी देखिए, ये पूरी जो घटना है 21 अप्रैल की ये पूरी घटना है 2012 की और लगभग 13 दिन बाद 3 मई को जो एलेक्स पॉल मेनन है आईएएस, उसकी रिहाई की गई थी। जब वहां पर वो एक केरलापाल में नक्शा का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तभी अचानक नक्सलियों ने, माओवादियों ने हमला किया था, जिसमें 2 जवान भी शहीद हुए थे। लेकिन ये लगभग 13 साल हो गए हैं इस मामले को। उसके बाद एक नया मोड़ आया है एनआईए की कोर्ट में, जब आज एलेक्स पॉल मेनन उपस्थित हुए मेमन, और उसके बाद उन्होंने जो आरोपी है उसको पहचानने से इनकार कर दिया है। तो एक बड़ी घटनाक्रम इसे कही जा सकती है और बिल्कुल ये कहा जा सकता है और हो सकता है कि चूंकि काफी लंबा समय हो गया है इस प्रकरण को लेकर के, तो ऐसे में जो शिनाख्ती होती है उसमें कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो सामने आई होंगी। लेकिन ये बात तय कहा जा सकता है कि एलेक्स पॉल मेनन ने साफ कह दिया है कि एनआईए कोर्ट में कि वो इन्हें पहचानते नहीं है। जी जी, अभी कहाँ नियुक्त हैं, सर्विस में हैं या एलेक्स पॉल मेनन? युगल जी, अभी देखिए पदस्थ हैं और ये कहा जा सकता है कि आगे भी जब इस तरह की जो एक महत्वपूर्ण जो आरोपी है, मुख्य आरोपी माना गया था आकाश उर्फ भीमा को, और बड़ी सफलता थी क्योंकि ये अपहरण कांड में उसकी गिरफ्तारी जो हुई थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया युगल पूरी खबर के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर बीजेपी का तंज। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर का बयान आया है, राष्ट्रीय अधिवेशन का कोई व्यापक राजनीतिक दृष्टि नहीं है। कांग्रेस के पास एक ही एटीएम है, वो है छत्तीसगढ़ सरकार। हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, राष्ट्रीय अधिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। इनको लग रहा है कि 1000-2000 करोड़ खर्च करने से छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल बन जाएगा। एक ही एटीएम है कांग्रेस के पास, वो है छत्तीसगढ़ सरकार। तो अब हिमाचल छोटा राज्य है, तो इनको ये लग रहा है कि जितना 1000-2000 करोड़ खर्चा करने से छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल बन जाएगा। करनी तो कुछ है नहीं, तो चलो कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाएंगे,
और कांग्रेस के लिए संसाधन तो देते रहे हैं, तो संसाधन का विषय है, इसका उद्देश्य है जो संसाधन दे सकता है वहां पे आयोजन होगा, ऐसा न कि इसका कोई व्यापक कोई राजनीतिक दृष्टि। रायपुर से बड़ी खबर है, अंबिका सिंहदेव के पति की अपील पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का इस पर भी बयान आया है। कांग्रेस की राजनीति में पूरे सिंहदेव परिवार की उपेक्षा है, ऐसे में कोई भी संस्कार वाला व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। ऐसे माहौल में कोई भी भद्र आदमी अपमानित महसूस करेगा। विधायक अंबिका सिंहदेव के पति ने राजनीति छोड़ने की अपील की है। सिंहदेव बहुत ही भद्र राजघराने से आती हैं। उनके पतिदेव साहब भी बहुत एकेडमिक आदमी हैं। कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें पूरे सिंहदेव परिवार की उपेक्षा है, और सिंहदेव परिवार के बारे में जो दृष्टिकोण श्री भूपेश बघेल जी का है वो जग विख्यात है। तो ऐसे माहौल में कोई भी एक संस्कार वाला आदमी काम नहीं कर पाएगा। जो जनता से कोई वादा करके आया है और जैसा माहौल मिल रहा है, तो उनके अंबिकापुर के विधायक ही क्या क्या नहीं टिप्पणी करते, जान से मारने की धमकी से लेके जान का खतरा सब तो बताते हैं। और वो लोग वैसे नहीं हैं, शालीन लोग हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी भद्र आदमी अपमानित महसूस करेगा। और धमतरी से बड़ी खबर है, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 19 सदस्यों ने हस्ताक्षर के साथ कलेक्टर को आवेदन दिया। हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेसी और बीजेपी के पार्षद शामिल हैं। वहीं जनपद में अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेसी जनपद सदस्यों की बैठक बुलाई गई। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहने की नसीहत दी गई है। धमतरी जनपद में कांग्रेस के 12 और बीजेपी के 13 सदस्य हैं। तो ये बड़ी खबर धमतरी से है, जहां जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जगदलपुर से बड़ी खबर, मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बचेली से विशाखापट्टनम जा रही थी मालगाड़ी। शिवलिंगपुरम यार्ड में मालगाड़ी डिरेल हो गई। विशाखापट्टनम से आने वाली ट्रेनें इसके चलते रद्द करनी पड़ी हैं। जगदलपुर से जाने वाली ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। 36 घंटे में ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये तस्वीरें देखिए आप। दरअसल मालगाड़ी डिरेल होने के चलते कई जो गाड़ियां हैं वो प्रभावित हुई हैं। रायपुर से बड़ी खबर, नगर निगम का बुलडोजर चला है। मरीन ड्राइव से अतिक्रमण हटाया गया है। निगम की कार्रवाई हुई है। दुकानदारों में इसके चलते भारी नाराजगी भी है। विस्थापन नहीं करने से दुकानदार नाराज हैं। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। बजट पर सीएम भूपेश